हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 का जो एग्जाम होना है वह उसके अलावा जो भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम होने हैं जैसे कि JYT, जेई स्टेनोग्राफर, उन सभी के लिए हम जो है आज से जीके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज जो है इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और साथ ही सेक्रेटरीट क्लर्क की तैयारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। वहां जो हम यूजफुल मटेरियल जो है पोस्ट किया करेंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स हैज बीन फाउंड अलोंग विच रिवर। हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता निम्न किस नदी पर पाई गई है। ऑप्शन ए है सतलुज, बी है इंडस, सी है रावी, फोर्थ है घग्गर हकरा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, घग्गर हकरा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे इसमें इंडस भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है घग्गर हकरा सही है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। घग्गर हकरा रिवर की बात करें तो ये रिवर कहाँ बहती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में। ये एक सीजनल रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक मेंशन्ड इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज अ। आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक था। क्या थे जीवक? वो जो एक फिजिशियन थे, यानी कि चिकित्सक थे। किसके टाइम में? राजा बिंबिसार के टाइम में, 5th सेंचुरी BC में। तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोपोलाइज्ड ट्रेड इन सिल्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एकाधिकार कायम किया? किसने किया? चाइनीज ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। Alauddin Khilji became the Sultan of Delhi after treacherously murdering his uncle. अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। तो किसकी हत्या की थी उन्होंने? जलालुद्दीन खिलजी की। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अकबर्स किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सूबाज। अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बंटा था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 15 सूबे। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। प्लासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? 2, 5, 6 या 7। बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो ये कब हुआ था? 1757 में। और बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो ये कब हुआ था? 1764 में। तो इन दोनों के बीच में जो गैप था वो था 7 ईयर का। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर रहेगा। When did केशव चंद्र सेन ज्वाइन द ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से कब जुड़े थे? कब जुड़े थे? 1858 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन द ईयर। ब्रिटिश माल सामान का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया था? 1899, 1905, 1903 या 1907 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1905 में जो है बहिष्कार किया गया था ब्रिटिश गुड्स का। रिफ्ट वैली एंड ग्रेबन आर द रिजल्ट ऑफ। रिफ्ट वैली तथा ग्रेबन किसका परिणाम है? फोल्डिंग, कंप्रेशनल या फॉल्टिंग एक्टिविटीज का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी फॉल्टिंग एक्टिविटीज का। ऑल वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस लीडिंग टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन टेक प्लेस इन विच लेयर। वह परत जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रियाएं जो विभिन्न जलवायु तथा मौसम की परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी है, कहाँ होती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि क्षोभ मंडल में।
नेक्स्ट है डॉजर बैंक एंड ग्रैंड बैंक आर सिचुएटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द। डॉजर तट तथा ग्रैंड तट जो है किस महाद्वीपीय कगार पर अवस्थित है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या नन ऑफ दीज? सही आंसर रहेगा अटलांटिक ओशन, ऑप्शन ए। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमोस्फेयर इंटेंसिफाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट? वायुमंडल में किस गैस का बढ़ता हुआ साधारण हरित गृह प्रभाव को तीव्र बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। द याकूत्स बिलोंग्स टू, याकूत्स का संबंध जो है कहां से है? नॉर्थ साइबेरिया से। द मॉनेटरी यूनिट ऑफ मलेशिया इज, मलेशिया की मौद्रिक इकाई की बात करें तो क्या है? मलेशियन रिंगीट, ऑप्शन बी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज, भूटान की कामकाजी भाषा की बात करें तो कौन सी है? टोंगखा, ऑप्शन सी। द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज, भारतीय प्रायद्वीप में सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इनमें से कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी की बात करें तो यह है वेस्टर्न घाट में, केरल राज्य में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी रहती है? 2695 मीटर। द रामगंगा राइजेज इन द, रामगंगा नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड, कुमायूं हिमालय से। रामगंगा की बात करें तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गल्फ ऑफ कम्बे इज एसोसिएटेड विद, खंबात की खाड़ी जो है किससे संबंधित है? ऑयल एंड नेचुरल गैस से। यहां पर जो है तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चेन्नई, अहमदाबाद, कोची या देहरादून में? ऑप्शन डी देहरादून, उत्तराखंड जो है सही आंसर है। द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज या बुनियादी उद्योग, ऑप्शन ए। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां चलाया जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं लोकसभा, राज्यसभा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या नन ऑफ दीज। सही आंसर है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जो है अभियोग को चलाया जा सकता है, महाभियोग को। हु अमंग द फॉलोइंग चूजेस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, निम्न में से कौन लोकसभा के स्पीकर का चयन करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के संघीय मंत्री या लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर चुना जाता है वो लोकसभा में ही चुना जाता है, तो हाउस ऑफ पीपल यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयों की सर्वोच्च न्यायालयों की शक्ति जो है उसके किस के अंतर्गत आती है? ये आती है अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के तहत। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज बीन वेस्टेड पावर विद स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से विहित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? असम यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन हुआ था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1950 यानी कि 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट
हेल्ड बाई कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित संपत्ति नहीं है? नहीं है की बात करें तो करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है सही आंसर रहेगा, यानी कि चालू खाते में जमा। द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, एक औपचारिक संगठन का मूल लक्षण जो है क्या रहता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि नियम और नियमावली। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित हुआ था? सूरत, कोची, कांडला या सेंटा क्रूज में? सही आंसर है कांडला, गुजरात में। कब हुआ था? 1965 में एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? सही आंसर रहता है ऑप्शन बी, शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आर्थिक नियोजन है? यूनियन, स्टेट, कंकरेंट या नन ऑफ दीज? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंकरेंट लिस्ट में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग है। एट नियरली 4 डिग्री सेंटीग्रेड अ गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के दिए गए द्रव्यमान पर क्या अधिकतम होता है? क्या होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन डी। विच मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू? कौन से दर्पण में विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है? किसमें होता है? कन्वेक्स मिरर में। ऑप्शन बी। इंडियन इंक कंटेन्स वाटर ग्लू एंड, भारतीय स्याही में समाविष्ट होता है जल, गोंद और सूत यानी कि काजल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज अ विवापोरस वन? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है जरायुज है? स्कॉर्पियन, ग्रास हॉपर, कॉकरोच या मॉस्किटो? कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू जो है विवापोरस है। इन अ सर्टेन कोड कैलेंडर इज रिटन एज दिस, हाउ इज सर्कुलर रिटन इन दैट कोड? किसी कोड में हम कैलेंडर को जो है इस तरह लिखते हैं, तो उसी कोड में हम सर्कुलर को कैसे लिखेंगे? इसमें जो है फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है सेम है, फिर बाकी के जो है दो जो लेटर रहते हैं उनको जो है आगे पीछे किया गया है। तो इसी कोड में हम सर्कुलर को भी फर्स्ट और लास्ट को सेम रखेंगे, बाकी के हम दो जोड़े बनाएंगे और इन्हें अपोजिट करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द लेटर सीरीज? अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हमारे पास पहला है बी, फिर है डी, फिर है एफ, तो ए का गैप देके हमारे पास आएगा एच। नेक्स्ट है एम एन ओ, तो हमारे पास यहाँ आएगा पी। थर्ड की बात करें तो हमारे पास है यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ आएगा हमारे पास टी। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही आंसर है एच पी टी। द रावी रिवर राइजेस फ्रॉम? रावी नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? कांगड़ा के बड़ा बंगाल एरिया से, तो ऑप्शन सी। सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील स्थित है? सिरमौर, शिमला, मंडी या नन ऑफ दीज? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर रहेगा, क्योंकि सूरजताल झील जो है कहां पर है? लाहौल स्पीति में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश?
सिंबलबाड़ा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू, चंबा, सोलन या सिरमौर? सिरमौर में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर या कुल्लू? बिजली महादेव मंदिर की बात करें तो यह है जिला कुल्लू में, तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इंग्लिश और हिंदी पोर्शन। एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिसिपेट इज? डिसिपेट का एंटोनियम क्या रहेगा? डिसिपेट का अर्थ रहता है उड़ाना या बिगाड़ना, तो इसका सही आंसर रहेगा इकोनोमाइज यानी कि किफायत करना। मीनिंग ऑफ द इडियम फॉलिंग फॉल ऑफ इज? फॉलिंग फॉल ऑफ इडियम का अर्थ रहता है क्वारलिंग विद, ऑप्शन ए ही वॉक्ड अक्रॉस द रूम स्माइलिंग स्ट्रेंजली, तो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। रजनी रमनी युगम शब्द का अर्थ है? रजनी रमनी युगम की बात करें तो इस शब्द का युगम शब्द का अर्थ है रात और रात स्त्री। अधिजमा एता का जो समास रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी अध्येता। उधार का विपरीतार्थक है? उधार का विपरीतार्थक है नगद। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।